क्लास वाले बच्चों में आपको बायोलॉजी में ब्लड वाला टॉपिक समझा रहा था। कौन सा? ब्लड। ब्लड का मतलब क्या होता है? रुधिर। रुधिर का मतलब हमारा रक्त, इसे रुधिर भी कहते हैं और इसे हमारा रक्त और उर्दू में इसे खून के नाम से जाना जाता है। मैंने आपको ये बताया था पिछली वीडियो में ब्लड में कि ब्लड के अंदर ब्लड के 2 पार्ट्स होते हैं। कितने? 2 पार्ट्स, अर्थात ब्लड को 2 भागों में बांटा गया है। एक का नाम होता है प्लाज्मा। क्या होता है? प्लाज्मा, इसे हिंदी में ऐसे लिखेंगे प्लाज्मा। और एक का नाम होता है रुधिर कणिकाएं। क्या होता है? तो मैंने आपको बताया ब्लड रुधिर कणिकाएं। और इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको ये बताया कि हमारा जो ब्लड होता है उसका पीएच कितना होता है। ब्लड हमारा क्षारीय होता है, पीएच 7.4 होता है। इनसफिशिएंट मेमोरी की वजह से वो वीडियो बीच में रुक गई थी 5-6 मिनट की। उसके बाद आगे की बात मैं आज आपको बता रहा हूँ, फिर बीच में संडे आ गया था। सही है। अब 2 भागों में मैंने आपको ब्लड को बताया कि ब्लड अगर आपसे कोई पूछे तो कितने भागों में बटा होता है? 2। एक को प्लाज्मा कहते हैं और एक को रुधिर कणिकाएं कहते हैं। अब जो प्लाज्मा होता है ना, प्लाज्मा, वो प्लाज्मा हमारे ब्लड का पीले रंग का एक तरल पदार्थ होता है। पीले रंग का तरल पदार्थ क्या कहलाता? प्लाज्मा। कोई आपसे पूछे हमारे ब्लड के अंदर जो पीले रंग का तरल पदार्थ होता है वो क्या होता है? प्लाज्मा। किसी के चोट वगैरह लग जाती है, उसमें पीले रंग की कपड़े सी जमती है, आगे बताऊंगा, चलो अभी आगे आएगा। तो वो प्लाज्मा होता है हमारा कैसा? पीले रंग का तरल पदार्थ। सही है। पीले रंग का तरल पदार्थ प्लाज्मा होता है, जिसमें 90% काम की बात यह है, जिसके अंदर 90% क्या होता है बच्चों? जल। बता चुका हूँ 90% जल, मतलब वाटर होता है, प्लस 10%, 90 में 100 के लिए 10% बचा। 10% क्या होता है? कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ। अकार्बनिक घटक कह दो, पदार्थ कह दो। सही है। अकार्बनिक पदार्थ। अब ये कार्बन 90% जल तो समझ में आ गया, जल होता है। सही है। लिक्विड फॉर्म में होता है, 90% तो जल ही होता है। और 10% कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक का मतलब वो जिनमें कार्बन पाया जाता है और अकार्बनिक वो जिनमें कार्बन नहीं पाया जाता है। सही है। तो कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों पदार्थ कितने परसेंट? 10। और 90% क्या? जल। ये हमारा प्लाज्मा बनाते हैं। क्या बनाते हैं? प्लाज्मा। और अगर रुधिर कणिकाएं की बात करें तो रुधिर कणिकाएं 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की? बस हमारे ब्लड के अंदर रुधिर कणिकाएं पाई जाती हैं तो 3 प्रकार की होती हैं। एक को कहते हैं आरबीसी। क्या कहते हैं? आरबीसी। एक को कहते हैं डब्ल्यूबीसी। क्या कहते हैं? डब्ल्यूबीसी। और एक को कहते हैं ब्लड प्लेटलेट्स। रुधिर कणिकाएं होता है, प्लेटलेट्स लिख दूंगा खाली, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स। सही है। कणिकाएं। सही है। आरबीसी की फुल फॉर्म बताइए मैंने आपको। आर से रेड, बी से ब्लड, सी से सेल्स कह देते हैं आम भाषा में, लेकिन कार्पल्स होती है। क्या होती है? सी से, बच्चों को तो सेल्स ही बता देते हैं, वरना क्या होती है? कार्पल्स। क्या होती हैं? तो रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कार्पल्स, और डब्ल्यूबीसी को व्हाइट ब्लड कार्पल्स। सही है। और ये हमारी प्लेटलेट्स। इनके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। प्लाज्मा के बारे में तो मैंने बता दिया कि हमारे ब्लड के अंदर एक पीले रंग का तरल पदार्थ होता है, पीले रंग का, 90% जिसके अंदर जल होता है और 10% कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। तो प्लाज्मा तो खत्म। अब इसकी बात करें रुधिर कणिकाएं की, तो डब्ल्यूबीसी, ये जो हमारी आरबीसी है, रेड ब्लड सेल्स के अंदर कार्पस, ये हमारे शरीर में किस चीज का निर्माण करती है? रुधिर का ही निर्माण करती है। ये किसका निर्माण करती है? अर्थात रुधिर जो डिपेंड करता है इसी से बनता है, और रुधिर का रंग लाल भी इसी की वजह से होता है, क्योंकि रेड होती है। और इसमें एक पिगमेंट जिसे वर्णक कहते हैं, पिगमेंट जिसे हिंदी में क्या कहेंगे? वर्णक, अर्थात रंग पैदा करने वाला। इसके अंदर एक पिगमेंट होता है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। क्या कहते हैं? हीमोग्लोबिन। क्या कहते हैं? हीमोग्लोबिन। आप अच्छे तरीके से जानते हैं, अगर किसी का ब्लड देखा जाता है तो उसके अंदर कितना खून है वो हीमोग्लोबिन से ही पता चलता है। सही है। वो 11 से 16 तक हो सकता है, इसके बीच में। सही है। अगर होता है तो हीमोग्लोबिन तुम्हारा परफेक्ट है। 11 के बदले 13 से 16 तक भी कुछ किताबों में दिया है, तो मैं बताने चाह रहा हूँ, ये आगे की बात है। हीमोग्लोबिन होता है, हीमरंजक होता है, जिसकी वजह से आरबीसी का रंग लाल होता है और इसी की वजह से रुधिर का निर्माण होता है। दूसरी बात, ये जो आरबीसी होती हैं, तो ये जो है इनकी संख्या पुरुषों में 55 लाख, कितनी? 55 लाख प्रति घन मिलीमीटर लिक्विड में है ना। हमारा ब्लड लिक्विड होता है तो सही है, मिलीलीटर में, मिलीलीटर कितना? 55 लाख प्रति घन मिलीलीटर।
मनुष्य के इतने मिलीलीटर में इतनी लाख आरबीसी पाई जाती है पुरुषों में। स्त्रियों की बात करें तो 50 लाख, मतलब इनसे 5 कम होती हैं। इसे 50 55 लिख सकते हैं और इसे 45 50 लिख सकते हैं। ये औसतन माना गया है लगभग एवरेज कि पुरुषों में इनकी संख्या 50 से 55 लाख और स्त्रियों में 45 से 50 लाख, क्योंकि स्त्रियों में पुरुष के मुकाबले में हर चीज ज्यादातर कम होती है, कम तर नापी गई है, अल्लाह ताला ने कम बनाई है। दूसरी बात, ये बात हो गई इसी की वजह से खून का रंग हमारा कैसा होता है, लाल होता है, क्योंकि इसके अंदर अगर आपसे कोई पूछे क्यों, क्योंकि हीमोग्लोबिन जब होता है जिसका रंग लाल होता है, उसी की वजह से हमारे ब्लड का रंग भी लाल होता है। पुरुषों में इनकी संख्या इतनी, स्त्रियों में इनकी संख्या इतनी। दूसरी बात अगर बात करें इनका जीवन काल, मतलब इनका लाइफ, इनकी लाइफ जो है, इनका लाइफ टाइम वो है हमारा 120 दिन। मैं हर बात क्लियर करता चल रहा हूँ, तो मैं 120 दिन, इतनी डीपली तो नहीं बता पाऊंगा ऑनलाइन में, फिर भी जितना हो रहा है मैं बता रहा हूँ। 120 दिन, अर्थात 120 दिन के बाद हमारी बॉडी के अंदर नई आरबीसी का निर्माण होता है, अर्थात नया खून का निर्माण होता है। कब? 120 दिन के बाद। मैंने आपको इसके बारे में क्या बताया कि इसका पूरा नाम रेड ब्लड कार्पल्स या सेल्स होता है। ये क्या है? ये हमारे शरीर के अंदर हमारे रुधिर का निर्माण करती हैं और हमारे रुधिर का रंग भी लाल इन्हीं की वजह से होता है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर एक हीम रंजक जिसे हीमोग्लोबिन द्वारा प्रेजेंट करते हैं वो पाया जाता है, उसका रंग लाल होता है, इसी वजह से इनका रंग भी लाल होता है, इसी वजह से हमारा ब्लड भी लाल होता है। जिन जानवरों के या जीवों के अंदर हीमोग्लोबिन लाल रंग का नहीं होता तो उनके ब्लड का रंग भी लाल नहीं होता। कुछ जानवर ऐसे होते हैं, सही है, नीला होता है नहीं, हरा होता है। कुछ इस तरीके के जीव होते हैं, सही है, जैसे केंचुआ ले लो आप, जिसे तिलचट्टा भी कहते हैं, उसका गिराजों ले लो, टिड्डा, उनका ब्लड कभी भी आपको लाल नहीं मिलेगा, क्योंकि उनके अंदर हीमोग्लोबिन जो पाया जाता है वो नीले या हरे रंग का पाया जाता है। ये भी बात मैंने आपको बता दी, इसीलिए मैंने बताया नहीं हमारे खून का रंग लाल भी इसी पे डिपेंड करता है, सही है। आगे, और अधिकांश जीवों में ये लाल रंग का ही पाया जाता है, इसलिए अधिकांश जीवों का कैसा होता है, ब्लड का रंग लाल ही होता है। जो मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिए हैं तिलचट्टा का, सही है, या मैंने आपको ग्रासहोपर टिड्डे का दिया, उन्हों का हीमोग्लोबिन ऐसा ही होता है, नीला या हरा, तो उसमें हरा नीला या हरा ही पाया जाता है। आगे WBC, क्या? WBC, तो WBC की बात करूं तो इसका पूरा नाम व्हाइट ब्लड कार्पल्स या सेल्स आम भाषा में कह देते हैं व्हाइट ब्लड कार्पल्स है वैसे तो होता है। ये क्या काम करती हैं? ये हमारे शरीर की इम्यूनिटी पावर है। क्या है? हमारे शरीर की इम्यूनिटी पावर को बढ़ाती हैं, अर्थात प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती हैं। प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी पावर क्या होती है बच्चों? हमारे शरीर में बाहर से आए रोगाणुओं को मारने वाले, सही है, हमारे शरीर में अगर कोई बाहर से रोगाणु या बैक्टीरिया आ जाता है तो उसका कौन मारती है? WBC। कौन मारती है? WBC मारती है। इसीलिए इन्हें शरीर की गार्ड सेल या हिंदी में क्या कहते हो, रक्षक कोशिकाएं भी इनको कहा जाता है। रक्षक का मतलब हमारे शरीर की रक्षा करने वाली। तो इसीलिए मैंने आपको क्या बताया है, हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता का निर्माण करती हैं, सही है। प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है? रोगाणुओं से या बाहर से कोई भी बीमारी वाला वायरस आ रही है उसे मारने वाली, उसको खिलाफ खड़े होने वाली सेल्स, सही है, कार्पल्स। फिर मैंने आपको क्या बताया कि ये क्या करती हैं, ये इसीलिए इन्हें गार्ड सेल कहा गया है, सही है। क्या कहा गया है? जब हमारे शरीर का ये प्रतिरोधक क्षमता बनाएंगी तो हमारे शरीर के अंदर कोई भी बैक्टीरिया हमारे बीमार नहीं करेगा, क्योंकि उनको ये नाश कर देती हैं, उनको नष्ट कर देती हैं। फिर पुरुषों या स्त्रियों में इनकी संख्या 8000 से 10000 होती है। मैंने इनकी भी संख्या बताई, इनकी भी, पुरुषों और स्त्रियों दोनों में ही 8000 से कितनी 10000 इनकी संख्या होती है। इनके मुकाबले में तो बहुत कम है, तो लाखों में है या हजारों में, 8 से 10000 होती है। फिर तीसरी बात, इसका जीवन काल देखो, कंपेयर करते चलो, इसका जीवन काल कितना बताया मैंने? 120 दिन। इसका जीवन काल 24 से 72 घंटे। अब 24 से 72 घंटे का मतलब क्या है? 1 से 3 दिन। 24 घंटे का मतलब 1 दिन और 72 घंटे का मतलब 3 दिन। इनका जीवन काल मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 1 से 3 दिन होता है, अर्थात 1 से 3 दिन के अंदर नए WBC का निर्माण होता है, पुराने वाले डैमेज हो जाती हैं। तो ये हमारी WBC थी। अब प्लेटलेट्स की बात करें तो प्लेटलेट्स का काम होता है हमारे शरीर के अंदर खून को रोकना, खून को स्कंदित करना, जमाना। अगर हमारे अचानक चोट लग जाए, हाँ, अगर हमारे चोट लग जाती है तो हमारे शरीर का खून अगर हल्का फुल्का छिलता है तो ऐसा कोई ब्लड नहीं निकलता, लेकिन अगर गहरा लग जाता है तो उसमें से बॉडी में से ब्लड निकलने लगता है। तो उसके बाद थोड़ी देर के बाद अगर ज़्यादा गहरा नहीं है
देखो अगर ज़्यादा दे रहा है तो आपको पता है जब तक टाँके नहीं लगाए जाते, जब तक वो सेल्स आपस में चिपकती नहीं है। लेकिन हल्का फुल्का थोड़ा सा खून निकल रहा है तो क्या होता है, आपने देखा होगा रक्त का थक्का जम जाता। तो याद रखना रक्त का थक्का जमाने वाली ही होती है ये प्लेटलेट्स। जैसे आप भाषा में डॉक्टर है प्लेटें करते रहते हैं, ऐसा ही मैं नॉर्मली बता रहा हूँ, ये प्लेटलेट्स होती है। बॉडी में इनकी संख्या 1.5 से 4.5 लाख होती है। जब आदमी बीमार पड़ता है, बुखार में होता है, तो उसकी ये चीज़ घट जाती है, जिससे उसकी बॉडी के अंदर ताकत नहीं रहती, ग्लूकोज की मात्रा घट जाती है, उसे बोतल वगैरह चलाई जाती है ताकत के लिए ग्लूकोज वगैरह की। तो जो प्लेट्स बढ़ती हैं तो वो हम बतेरी सारी चीज़ें हैं, अनार का जूस ले सकते हैं और बतेरी सारी चीज़ें हैं, डायरेक्ट ग्लूकोज चढ़वा सकते हैं उस चीज़ के लिए। तो वो ये वाली प्लेटलेट्स हैं जिनको लोग प्लेटें कहते हैं, किसकी प्लेटें लड़ रही। ये मनुष्य में, स्वस्थ मनुष्य में 1.5 से 4.5 लाख के बीच में होती है। 2-2.5 लाख जिसकी हैं नॉर्मल है, एवरेज है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब उसको बुखार होता है, प्रॉब्लम आती है, तो ये चीज़ उसकी घटने लगती है। इसका काम क्या बताया मैंने, इसकी संख्या बता दी। इनका काम मैंने आपको ये बताया कि शरीर में क्या करती है, रुधिर का थक्का जमाने में मदद करती है, इसीलिए इन्हें रुधिराणु सेल्स के नाम से भी जाना जाता है। बाद में जो केड़ा होकर के आवरण बन जाता है, जिसे हम लोग फ्रंट कहते हैं, वो इन्हीं सेल्स के आपस में चिपकने से बनता है। इसीलिए रुधिर का थक्का जाने वाली कोशिकाओं के नाम से भी जानी जाती है, क्योंकि इनके अंदर विटामिन के पाया जाता है। फिर उसके अंदर प्रोटीन होती है, फाइब्रिनोजन प्रोटीन, जो हवा के संपर्क में आने पर जाल सा बना देती है। ये आगे बताऊंगा और आगे चैप्टर में आएगा। इस तरीके से आज मैंने बच्चों आपको ब्लड की ये दोनों स्ट्रक्चर मैंने आज आपको समझा दी। अगली वीडियो में बच्चों मैं आपको आगे की बात बताऊँ। ओके।